बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो छोटी सी बात पर अपने शोहर से लड़कर अपने माँ बाप के घर आ गई थी और उसके माँ बाप ने उसे छोटी सी बात पर घर छोड़ने के लिए सबक सिखाया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम ताहिरा था, वो अपने शोहर साजिद के साथ रहती थी। ताहिरा के ससुराल में से उसके शोहर के अलावा उसके साथ कोई और ना रहता था, क्योंकि साजिद का कोई बहन भाई ना था और माँ बाप भी कई सालों से उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। एक दिन ताहिरा रात के वक्त चारपाई पर बैठी थी कि साजिद काम से वापस आया और उसे पूछने लगा कि ताहिरा, खाने में क्या बनाया है, जल्दी से खाना लगा दो। तो ताहिरा बोली, मैंने तो कुछ नहीं बनाया और तुम कौन सा मुझे कुछ पकाने के लिए देकर गए थे। साजिद को गुस्सा आ गया और बोला, सारे पैसे जो भी कमाता हूँ तुम्हें तो पकड़ा देता हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ लेकर नहीं देकर गया तो खुद जाकर ले आती। मैं सारा दिन काम कर कर के थक जाता हूँ और घर आकर अगर खाना भी नहीं मिलना तो घर आने का फ़ायदा। तो ताहिरा उल्टा बोली, तो ना आया करो घर, क्यों आते हो। तो साजिद को भी गुस्सा आ गया। इसने ताहिरा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, निकल जा इस घर से। तेरे आने से पहले मैं ठीक था। मुझे पता होता था कि घर में कोई पकाने वाला नहीं है, मैंने बाहर से ही खाना खाना है, तो मैं बाहर से ही खाना खाकर फिर घर वापस आता था। तो ताहिरा बोली, जाओ अब भी बाहर से खा आओ। तो साजिद बोला, तुम्हारी फिर क्या ज़रूरत है, निकल जाओ घर से। ताहिरा ने अपने कपड़े बैग में डाले और बैग उठाकर अपनी माँ के घर चली गई। जब ताहिरा की माँ ने रोती हुई बेटी को घर में आते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटी ताहिरा। ताहिरा रोने लगी और रोने वाली आवाज़ सुनकर उसका भाई भी अपनी माँ और बहन के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी बहन से पूछा, बाजी क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो ताहिरा बोली, भाई मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ना वो साजिद खाने को देता है और ना ही कोई ज़रूरत पूरी करता है। अगर मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वो उल्टा मुझे मारता है। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। फिर ताहिरा का भाई शकील और उसकी माँ उसको लेकर कमरे में चले गए, जहाँ जाकर उसने तफसील से पूछा कि बहन बात क्या हुई है जो तुम घर छोड़कर चली आई हो। तो ताहिरा बोली, भाई बात यह है कि मेरा शोहर साजिद ना तो मुझे कोई सब्ज़ी लेकर देकर गया था जो मैं पकाती, घर आया और बोला खाना लगा दो। तो मैंने कहा कुछ लेकर देकर गए थे जो मैं खाना लाऊं, तो बोला सारा दिन फारग रहती हो तो घर में खाना नहीं बना सकती, निकल जा मेरे घर से, और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब मैं उस साजिद के घर में कभी नहीं जाऊंगी। ताहिरा की एक और बहन थी, लेकिन वो हॉस्टल में पढ़ती थी, इसलिए उसका भाई शकील बोला, बहन ऐसे तो नहीं अच्छा होगा। अगर तुम अपनी छोटी सी बात पर घर बैठ जाओगी, तुम अपनी छोटी सी बात पर अपने शोहर से झगड़ा कर कर अपने माँ बाप के घर बैठ जाओगी तो छोटी बहन का कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा और लोग कहेंगे कि बड़ी बहन शादीशुदा होकर घर में बैठी है, पता नहीं क्या वजह है, हम इस घर में रिश्ता नहीं करेंगे। अगर बड़ी बहन अपना घर छोड़ सकती है तो कल को छोटी भी छोड़ देगी। तो शकील की अम्मी बोली, शकील चुप करो और ऐसी बातें मत करो। मैं अब कोई फ़ैसला करके ही अपनी बेटी को उस घर में भेजूंगी। अगर वो साजिद नहीं लेकर जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और घर में कर दूंगी। चल जा इधर से, वो पहले ही दुखी है, तो उसे और अजीबोगरीब बातें कर रहा है, चल उठकर चला जा इधर से। तो शकील उठकर बाहर अपने अब्बू के पास आकर बैठ गया और अपने अब्बू को कहने लगा, अब्बू अम्मी ताहिरा बाजी को गलत बातें कर रही हैं, अम्मी उसका घर उजाड़ कर रहेंगी। अब्बू आप खुद बताएं, अभी छोटी की भी शादी करनी है। अगर ताहिरा बाजी इन छोटी छोटी बातों की वजह से इस घर में बैठी रही तो छोटी से कौन शादी करेगा। अब्बू आप तो इस बात को जानते हैं, जिस घर में पहले से एक शादीशुदा लड़की अपना घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर में आकर बैठ जाए तो वहाँ बाकी बहनों की शादियों में मुश्किल बन जाती है। तो शकील का अब्बू बोला, हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रहे हो। इतनी देर में शकील की अम्मी आ गई और बोली, शकील अब तूने अपने बाप के कान भरने शुरू कर दिए हैं। तो शकील का अब्बू बोला,
पहले इधर बैठ, बेटी का घर तूने बसाना है या उजाड़ना है? तो शकील की अम्मी बोली बसाना है। तो शकील का अब्बू बोला ठीक है, फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना तेरी बेटी उजड़ कर घर में ही बैठी रहेगी। तो शकील की अम्मी बोली ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, बस मेरी बेटी का घर बसना चाहिए। शकील का अब्बू बोला ठीक है, फिर तुम और शकील मेरी बात गौर से सुन लो। आज से उसके हर काम में नुक्स निकालना है। अगर वो कोई भी काम ठीक करे तो यही कहना है कि ताहिरा तूने ये काम ख़राब किया है। बस इतनी सी बात है। ये खुद अपने आप बोलेगी मैंने घर जाना है और ये काम अभी से शुरू करना है। जाओ ताहिरा को जाकर बोलो अपने अब्बू को चाय बना कर दो। तो ताहिरा की अम्मी जब कमरे में आई तो ताहिरा बेड पर लेटी थी। ताहिरा की अम्मी बोली ताहिरा जा अपने अब्बू को एक कप चाय बना दे। तो ताहिरा बोली अच्छा अम्मी ठीक है। ताहिरा किचन में गई और अपने अब्बू के लिए चाय बना कर लाई। तो ताहिरा के अब्बू ने जब चाय पी तो बोला अरे इतनी बदमज़ा चाय ताहिरा तूने बनाई है, इसी वजह से तेरे शोहर ने तुझे घर से निकाल दिया है। फिर थोड़ी देर में ताहिरा का भाई आया और बोला बहन मेरी ये शर्ट धो दे, मैंने कहीं ये पहन कर जानी है। जब ताहिरा ने शर्ट धोकर सुखाकर अपने भाई को दी तो ताहिरा का भाई बोला अरे ये तो तूने बहन ठीक धोई ही नहीं, इससे अच्छा था मैं अम्मी को कह देता धोने के लिए। ताहिरा की आंखों में आंसू आ गए और वो अंदर कमरे में जाकर रोने लगी। किसी ने उसे एक बार भी ना पूछा कि ताहिरा तुम क्यों रो रही हो। उधर ताहिरा के अब्बू ने ताहिरा के शोहर साजिद को फ़ोन किया। साजिद ने ताहिरा के अब्बू से सलाम ली और हाल पूछा। तो ताहिरा का अब्बू बोला हाँ अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि क्या बात हुई जो ताहिरा हमारे घर आ गई है। तो साजिद बोला अब्बू मैं आपको अपना बाप समझता हूँ और मैं आपका बेटा बनकर बात कर रहा हूँ। बात कोई भी नहीं थी, बस मैं सुबह का थका हारा काम से घर वापस आया तो मैंने बस ये ही कहा कि खाना ले आओ। तो बोली मुझे क्या कुछ देकर गए थे जो मैं कुछ बनाती। हालांकि अब्बू मैं हर रोज़ अपनी कमाई ताहिरा को लाकर देता हूँ, सारे पैसे इसके पास होते हैं। अगर मुझे याद नहीं रहा तो खुद ले आती, बस इतनी सी बात पर घर छोड़कर आपके घर जाकर बैठ गई है। ताहिरा का अब्बू बोला तुम परेशान मत हो और कहा बेटा हम ऐसे माँ बाप नहीं जो अपनी बेटी का घर उजाड़कर उसे घर में बिठा लें। हम जानते हैं कि हमारी बेटी कैसी है। बस तुम इतना याद रखना कि अगर ताहिरा तुमको फ़ोन करे तो फ़ोन मत उठाना, जब मैं करूँगा तब ही उठाना। तो साजिद बोला जी अब्बू ठीक है। अगले दिन ताहिरा की अम्मी बोली ताहिरा क्या फारिग बैठी हो, जा जाकर खाना बना। तो ताहिरा बोली अम्मी आप मुझे सब्ज़ी बना दो, मैं हंडिया पका लूँगी। तो ताहिरा की अम्मी बोली हट्टी कट्टी बस लेटी रहती है, खुद बना जाकर सब्ज़ी, अगर मैंने ही बनानी थी तो तुझे कहने की क्या ज़रूरत थी। तो ताहिरा अंदर कमरे में चली गई और फिर से रोने लगी और रोते रोते उसने अपने शोहर को कई बार फ़ोन किया पर उसने एक बार भी फ़ोन ना उठाया। ताहिरा साजिद को बार बार फ़ोन कर रही थी लेकिन साजिद ने एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाया था और फिर वो खुद को कोसने लगी कि मैं इससे अच्छा उधर अपने घर में थी। मेरा शोहर कम अज़ कम मुझे बात बात पर टोकता तो नहीं था और मुझे उससे लड़कर घर से नहीं निकलना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई है। रात के 9 बजे जब ताहिरा अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी अम्मी उसके भाई को खाना डालकर दे रही थी। ताहिरा ने भी अपनी अम्मी को बोला मुझे भी खाना दे दो। तो ताहिरा की अम्मी बोली तुम्हारे हाथ टूटे हैं क्या, खुद खाना डालो। तो ताहिरा रोने लगी और अपने अब्बू के पास बैठ गई और बोली मुझसे गलती हो गई जो मैं अपना घर छोड़कर आपके घर में आई। अब आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मैं ही गलत थी। मेरा शोहर तो मेरी हर ज़रूरत पूरी करता था, अगर वो गलत था तो मैं भी गलत हूँ। लेकिन मैं अब क्या करूँ। साजिद को मैंने कई बार फ़ोन किया है, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो उसका अब्बू बोला अब वो उठाएगा भी नहीं, वो सिर्फ मेरा फ़ोन ही उठाएगा अगर मैं करूँगा। तो ताहिरा बोली अब्बू आप कर दे साजिद को फ़ोन कि वो मुझे आकर ले जाए। तो ताहिरा का अब्बू बोला पहले एक वादा करो कि आइंदा कभी भी लड़कर अपना घर छोड़कर नहीं आओगी। तो ताहिरा बोली हाँ अब्बू मैं अब कभी नहीं आऊँगी, आप सब ने मुझे अच्छी नसीहत दिलाई है। फिर ताहिरा का भाई बोला बहन हम सब तुमसे प्यार करते हैं, बस तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे थे, क्योंकि हम सबको पता था कि तुम शुरू से ही बहुत ज़िद्दी हो, जो ज़िद कर लेती हो
उसे पूरा कर कर छोड़ती हो, और हम नहीं चाहते थे कि तुम अपना घर उजाड़ कर इधर मैके में बैठी रहो। फिर ताहिरा को उसके अब्बू ने चुप करवाया, और फिर ताहिरा के अब्बू ने अपने दामाद साजिद को फ़ोन किया कि आ जाओ घर में और आकर ताहिरा को ले जाओ। जब साजिद ताहिरा के घर आया, सलाम ली और बैठ गया और बोला, जी अब्बू, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो ताहिरा का अब्बू बोला, बेटा तुम भी गलत थे और हमारी बेटी भी गलत थी, अब आइंदा ऐसा मत हो जैसा अब हुआ है। तो साजिद बोला, अब्बू ताहिरा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है। फिर ताहिरा बोली, साजिद आप मुझे माफ़ कर दो, अब से आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर साजिद ताहिरा को लेकर अपने घर चला गया और अब वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग या जो वालिदैन अपनी बेटी की बात पर हमेशा यकीन करते हैं और उसी की सुनी हुई बात को मानते हैं, वो वालिदैन हमेशा अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हैं। क्योंकि झगड़ा या लड़ाई कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसी तरह लड़ाई या झगड़ा भी एक तरफ़ा नहीं होता, बल्कि दोनों का कसूर होता है। और वैसे भी छोटी छोटी बातों से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए, वरना इन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं और इस तरह घर बर्बाद होते हैं। इसलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।